हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कई बार सोचा है और कई बार अनुभव भी किया कि बच्चों को अलंकार समझ में नहीं आते। बच्चे बड़ी संदेह करते हैं अलंकारों में कि अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा ही याद नहीं होती। आप सीधे शब्दों में ये समझ लें कि अलंकार एक आभूषण होता है, गहना, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। गहना जैसे मनुष्य की सजावट कर देता है, एक स्त्री को सजा देता है, सुंदर बना देता है, और भी ये जो आभूषण, उसी प्रकार काव्य में अलंकार होते हैं। अलंकार वह तत्व है जो शब्द से या अर्थ से या दोनों से काव्य की शोभा को बढ़ाता है। यानी अलंकार वह तत्व है जो शब्द से या अर्थ से या दोनों से काव्य की शोभा को बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। अब अलंकार देखो, शब्द से भी शोभा बढ़ाते हैं, अर्थ से भी बढ़ाते हैं और दोनों से भी बढ़ाते हैं, शब्दार्थ से। अब इस दृष्टि से देखें तो हम अलंकार तीन प्रकार के हो गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब शब्दालंकार में क्या, जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाए। इसमें मुख्य रूप से दो अलंकार आते हैं, अनुप्रास और एक यमक। ये शब्दालंकार कहलाते हैं, शब्दालंकार जिसको बोलते हैं। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक वर्ण बार बार आ जाए जिसमें और काव्य की शोभा बढ़ जाए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एक वर्ण बार बार कैसे? जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारों चंद्र की चंचल, ये च बार बार आ गया यहां पर, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये च बार बार आ गए, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यदि इस बात को ये कहें भाई चंदू ने अपनी पत्नी को चटनी चटाई, कोई अच्छा नहीं लगता। अब चंदू के चाचा ने, ये बार बार जो च आया, ये अनुप्रास अलंकार हुआ। अच्छा, यमक अलंकार क्या है? अनुप्रास में तो वर्ण बार बार आया और यमक में शब्द दो बार आ जाएगा, कम से कम तीन बार भी हो सकता है, परंतु वो शब्द आएगा ना तो उसका अर्थ फिर दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा तो अर्थ बदल जाएगा। तो वो शब्द अलंकार है, इसलिए यमक अलंकार। भाई शब्द आया उसमें बार बार। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि कनक कनकते सो गुना, मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए वाह पाए बोराए। अब कनक कनक दो बार आ गया। कनक माने गेहूं और कनक माने धतूरा और कनक माने सोना भी होता है। अब देखो तीन अर्थ हो गए इसके, और वो शब्द बार बार वही आ रहा है। या दूसरा उदाहरण देखें कि माला फेरत जुग भयो, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। अब ये मन का अपने मन का, और मन का मणिया, और मन का विचार, देख कितने अर्थ हो गए इसके। शब्द बार बार आया तो ये यमक अलंकार हो गया। अब हम उपमा अलंकार देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहली मैं आपको बात बताऊं, अलंकारों को समझने के लिए ये चार बातें आपने समझनी पड़ेंगी। दो बातें तो समझनी ही पड़ेंगी: उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। ये चार बातें जब समझ में आपके आ जाएंगी तो उपमा अलंकार समझ में आ जाएगा।
कौन कौन सी बातें? उपमान किसे कहते हैं? उपमान। एक उपमेय किसे कहते हैं? वाचक शब्द किसे कहते हैं? और समान धर्म किसे कहते हैं? देखो, किसी चीज की विशेषता प्रकट करने के लिए उसकी बराबरी हम प्रकृति की सुंदर वस्तु से कर देते हैं। अब जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, उसकी बराबरी कर रहे हैं, उसकी उपमा कर रहे हैं, वह उपमान कहलाता है। दोबारा सुनिए, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से हम जब तुलना करते हैं, जिस वस्तु के साथ तुलना करते हैं वो उपमान कहलाता है। जैसे सीता का मुख चांद जैसा सुंदर था। अब सीता की मुख की उपमा किसके साथ हो रही है? चांद के साथ। अब चांद उपमान हो गया, और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब तुलना किसकी हो रही है? मुख की। अब मुख उपमेय हो गया। ये दो बातें आपके समझ में आ गई, उपमान और उपमेय। दोबारा सुनिए, जिसके साथ तुलना की जाए वह तो उपमान है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। भाई, सीता का मुख चांद जैसा सुंदर था। अब मुख की उपमा किसके साथ हो रही है? चांद के साथ। ज्यादा कर यदि हम इसकी पहचान करें तो जो हमारे नजदीक है ना, जो मनुष्य के अंग हैं, वो तो उपमेय होते हैं प्राय, और जो प्रकृति में दूसरी वस्तुएं होती हैं वे उपमान होते हैं। वह उसकी आंखें कमल जैसी सुंदर हैं। आंखें शरीर का अंग हो गया, मुख शरीर का अंग हो गया, भुजाएं, वक्षस्थल, ये इनकी उपमा जो की जाती हैं ये सारे शरीर के अंग में आ जाते हैं लगभग। अब उपमान तो वो हो गया जिसके साथ उपमा की जाए, उपमेय जिसकी उपमा की जाए। ये दोनों बात आपको स्पष्ट हो गई है। यानी मुख तो उपमेय और चांद उपमान, कमल उपमान और नयन उपमेय। अच्छा, समान धर्म किसे कहते हैं? उपमान में भी वही विशेषता हो और उपमेय में भी वही गुण हो, विशेषता हो, उसको हम समान धर्म कहते हैं। जैसे सीता का मुख चांद जैसा सुंदर है। अब सुंदर चांद भी है और सुंदर मुख भी है, ये समान धर्म हो गया, सुंदर। और जो उसको व्यक्त करता ना, ऐसा शब्द वो होता है वाचक शब्द। जैसा, यानी चांद जैसा सुंदर है, वैसा, ऐसा, ये शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब ये चारों तत्व जिस अलंकार में आ जाए वो तो पूर्णोपमा अलंकार होता है। और इसमें एक अंग या दो अंग न आए वो लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। दोबारा सुनिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? कि एक वस्तु की विशेषता प्रकट करने के लिए उसकी तुलना किसी खास वस्तु के साथ की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चारों अंग आ जाएं, उपमान, उपमेय, वाचक, समान धर्म, वो पूर्णोपमा होता है। इसमें एक अंग भी कम रह जाए तो लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब ये बातें जिसके समझ में आ गई, उपमान और उपमेय, उसको सभी अलंकार थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएंगे। अब जैसे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर उपमेय और उपमान को अभिन्न मान लिया जाए, एक ही मान लिया जाए, बस उपमान और उपमेय को बराबर का मान ले, एक मान ले बस। वहां तो अलग अलग थे, चांद अलग था, मुख अलग था। ठीक है, तो चंद्रमुख दिखाओ, अपना चंद्रमुख दिखाओ, चंद्रमा रूपी मुख दिखाओ। अब यहां रूपक अलंकार है। उपमान को, उपमेय को एक मान लिया, यहां पर अभिन्न मान लिया। और भी उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। मीराबाई जो भजन गाया करती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन,
यहां रूपक अलंकार है। भाई मैंने धन पाया है, राम भी धन है और रतन भी धन है, राम रतन धन पायो। कृषक तपस्वी काम कर रहे हैं। एक तो कहेंगे भाई कृषक तपस्वियों की भांति तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, और एक कृषक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। ये कृषक और तपस्वी को हमने एक मान लिया। ये रूपक अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अच्छा, और अलंकार है अपना उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उसमें शब्द आएंगे, आपको पहचान बताऊंगा, मनु, जनु, मानो, जानो। तो इसके उदाहरण हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उस काल कारे क्रोध के, यानी उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के झोंके से सोया हुआ सागर जगा। अब मनो, जनो है। अब हरियाणवी कल्चर में यदि हम देखें और भी स्पष्ट करने के लिए, जो फेरे देखे ना आपने शादी में, जो फेरे होते हैं, और वहां पर पहले जमाने में सीटने दिए जाते थे, गाड़ियां बारातियों को। उन गाड़ियों में सब में उत्प्रेक्षा अलंकार होता था। बारातियों के कान जनो बणियों की दुकान, जनो मानो, यानी बारातियों के कान इतने बड़े बड़े जैसे बणियों की दुकान हो, मानो। उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल सीधा है। अतिशयोक्ति अलंकार किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, किसी के गुण को बढ़ा चढ़ा के कह दे। बढ़ा चढ़ा के कैसे? कि हनुमान की पूंछ के लगन पाई न आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। भाई हनुमान की पूंछ के आग लगने भी नहीं पाई थी, लंका जल गई उससे पहले सारी, और सारे राक्षस भाग गए। अतिशयोक्ति होगी, बढ़ा चढ़ा के बात कह दी, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये 9वीं 10वीं के सिलेबस में पढ़ाए 5-6 अलंकार हैं। बस ये उपमान, उपमेय, वाचक और समान धर्म को अच्छी प्रकार से समझ लें। अच्छा, एक उभय अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। इसको उभय अलंकार, ये शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन अलंकारों का आप अध्ययन करेंगे और बड़ी विद्वत्ता प्राप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।